गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल की चैप्टर 9 की सेल्फ प्रैक्टिस 9D। ठीक है बच्चों, क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जो अब हम करेंगे ये अपना होगा अल्टरनेटिव एंगल के ऊपर। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द अल्टरनेट एंगल ऑफ प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल ऑफ प्रॉपर्टी जैसे हमने बताया था आपको, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसमें जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसी के आगे आगे मैंने डायग्राम बनाए हुए, इसमें हम सिर्फ समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं देखो बच्चों, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। इसमें क्या है आपका, एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है। ठीक है बच्चों, जब हमारा निशान ये हो, एक हो, तो ये इसके पैरेलल लाइन बराबर होती है। अब देखें इसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, 40 और ए, ये दोनों अल्टरनेट है, एक इधर है एक इधर है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ए की वैल्यू, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं 40। यहाँ है ये बी है, बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये भी अल्टरनेट है, तो बी की वैल्यू कितना होगा इसमें 140। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर पहला सवाल। ओके ठीक है, सिर्फ यही निकालना है, बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखें बच्चों, ये है, ये भी पैरेलल है, इस पे ऐसा निशान है, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसे इंटरसेक्ट ये कर रही है लाइन, एक ये लाइन कर रही है, एक ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ देखो इस लाइन का देखते हैं हम, इस लाइन का अगर ये हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस पे क्या है, अल्टरनेट एंगल कौन सा हुआ, एक अल्टरनेट 50 है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 50। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल। यहाँ बी का क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू, यहाँ इसका अल्टरनेट है बी इक्वल टू, बस डन। ठीक है बच्चों, हो गया, हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड वन। थर्ड वन पे देखें, ये दो ट्राइंगल है, कौन कौन सा, एक हमारा होगा पी आर एस, ट्राइंगल पी आर एस। इसमें देखिए, अभी ट्राइंगल का छोड़ दें, ऐसे देखें, ये तो हमारी दो हमारी पैरेलल लाइन है, एक ये है और एक ये लाइन है, एक ये। पहले हम इसका देखेंगे, ये हमें इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारी दोनों पैरेलल लाइन पे ये इंटरसेक्ट करती है, एक ये लाइन है पैरेलल, एक इस पे इंटरसेक्ट करे, तो इसका अल्टरनेट एंगल, ए का अल्टरनेट क्या हुआ 15, तो ए का अल्टरनेट क्या हुआ 35। क्यों, ए का अल्टरनेट 35 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 35, बोथ आर इक्वल। बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बी की होगी 25, बी की वैल्यू 25, तो ये भी हो गया। ठीक है, आपका 3 क्वेश्चन हो गए। अब चलते फोर्थ के, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे बच्चों। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, एक ऐसे भी, ये भी पैरेलल है और ये भी दोनों पैरेलल है, कोई सी भी साइड ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये वाला। तो बच्चों एंगल 3 क्या होगा इसमें, एंगल 3 इक्वल टू कितना आएगा, ये इसका अल्टरनेट है, तो एंगल 3 हो गया आपका 110। ठीक है, अब हमें एंगल 1 निकालना है। एंगल 1 इसका देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इसके ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका अल्टरनेट क्या हुआ 70, तो एंगल 1 इक्वल टू 70। ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं हम दो पे, दो ये एंगल 2 है, 2 कैसे है, आप इनसे ऐसे करके देखेंगे, ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, एक ये होगी एक ये होगी, इस पे इंटरसेक्ट ये वाली लाइन कर दी है, तो इसका एंगल अल्टरनेट क्या होगा 2, तो एंगल 2 इक्वल टू आल्सो 70। ठीक है बच्चों, एंगल 170 2 आल्सो इक्वल 70। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया डी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। देखो बच्चों, इसमें हमारी एक ये है, ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन, पहले हम इसे देखते हैं, ये फर्स्ट इंटरसेक्ट करते हैं, इस पे हम अल्टरनेट देखेंगे, एक अल्टरनेट कितना है 60, तो ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या होगी एंगल की 60। क्यों, अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अब ये देखें, ये दूसरी हमारी, अगर हम इसे ऐसे देखेंगे तो एक पैरेलल लाइन ये दो को इंटरसेक्ट कर देगी। ठीक है, तो इसका 30 बी इक्वल टू क्या होगा आपका 30, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है बच्चों, ये होगी हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके सी। तो बच्चों एक और क्वेश्चन बच जाता है जो मैं आपको कराता हूं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसके सारे पार्ट्स हैं, उसका एक लास्ट पार्ट बचता है जिसको अभी मैं डायग्राम बना के आपको कराता हूँ। तो इसका क्या है, ये आपका इस टाइप का डायग्राम है, इसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इसलिए मैंने इसके लिए अलग स्पेशल स्पेस छोड़ी है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखें, इसके आपका एक ये हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, ये दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन इसके है और ये पैरेलल लाइन इसके, ये पैरेलल लाइन है। अब ये क्या करें, ये लाइन क्या करें, हमारी दो पैरेलल लाइन के, सबसे पहले ये इंटरसेक्ट करिए, इसे भी बाद में दिखाएंगे। पहले हम करते हैं सी
ये हो गया सी, ये हो गया आपका 55। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट ओ हो गया आपका, पहले से मार्क कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब ये आ गया आपका ए, ये हो गया एंगल बी, ये एंगल हो गया सी जो हमें निकालना है, ये हो गया अपना 65 और ये एंगल हो गया डी। ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका 35 25, ये हो गया आपका 35 और ये हो गया आपका 25। ठीक है बच्चों, अब हम देखें, इस पे ध्यान दें, इस पे ध्यान दें थोड़ा सा, सिर्फ ये ध्यान देना पहले। अगर हम पहले ये ले लेते हैं, ये आपकी पैरेलल लाइन होगी दो। ठीक है बच्चा, ये लाइन हम इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इसे, इंटरसेक्ट करती है। इस पे देखें, आपका अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी का अल्टरनेट कितना होगा 55। ठीक है बच्चों, अब सी एंगल डी, एंगल सी कितना हो जाएगा बताओ, सी का अल्टरनेट क्या है 65। ठीक है बच्चों, दो आगे। अब हम इसे देखें, अब ये दो हमारी दो पैरेलल लाइन है, एक ये हो गई एक ये होगी। अब हमसे इंटरसेक्ट क्या करता है, ट्रांसवर्सल ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक अल्टरनेट देखते हैं कितना होता है, एंगल ए इक्वल टू हो गया अपने 25 और एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 35। ठीक है बच्चों, आगे समझ में है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी 9D आपकी जो होती है वो पूरी हो गई है। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा था अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पेयर्स ऑफ एंगल में इसकी प्रॉपर्टी। अब हमारा अल्टरनेट पढ़ लिया हमने, उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बताइए, उसके पहले क्या पढ़ा था हमने, पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल पढ़ा था। अब हमारा अल्टरनेट आ गया, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नया टॉपिक है हमारे पास, वो है को इंटीरियर प्रॉपर्टी। तो क्या होगा बच्चों, को इंटीरियर प्रॉपर्टी। अब बच्चों आप सोचेंगे को इंटीरियर प्रॉपर्टी कहते हैं, आपने पढ़ा है, आप अच्छी तरह जानते हैं को इंटीरियर क्या होता है। देखें ऐसे समझाते हैं आपको, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल क्या हो गए बच्चों, ये वाला और ये आपका को इंटीरियर एंगल होते हैं। कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल। मैंने लास्ट क्लास में जब स्टार्ट कर रहा था चैप्टर तो आपको सारा बताया था। तो ये होता है को इंटीरियर एंगल, बस इसमें यही है। और सबसे मेन चीज क्या है, को इंटीरियर एंगल ऑलवेज द इक्वल ऑफ 180। ये क्या ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या होगा, पेयर्स ऑफ लीनियर एंगल। तो इसका क्या होगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू होता है 180। ये आपको याद रखना पड़ा। ऐसे ही इधर एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू ये भी 180। ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इसी के बेस पे अपना इसी के बेस पे अपनी पूरी जो है एक्सरसाइज है। तो इसका एक्सरसाइज कौन सी है, अब हम नहीं करते हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है बच्चों, एक्सरसाइज लिखनी 9E, सेल्फ प्रैक्टिस 9E। ठीक है बच्चों, ये किसके ऊपर डिपेंड है, को इंटीरियर प्रॉपर्टी। देखें सबसे पहला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का ए। देखिए बच्चों क्या है, इसमें दो पैरेलल लाइन दी है अपनी इस टाइप में, इसे एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, इसमें एंगल 1 ये है और आपका है ये 60। ठीक है बच्चों, ये लाइन है अपनी P और ये है Q। तो 1 का 60, तो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच अननोन एंगल गिवन रीजन। अननोन एंगल बताना है, रीजन के साथ रीजन देना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 60 इक्वल टू, सॉरी एंगल, जब एंगल लिखा होता तो उसमें एंगल का निशान नहीं लगाया जाता। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस में 60 इक्वल टू 180। क्यों, ये क्यों होता है 180, यहां लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, को इंटीरियर एंगल, इसलिए ये रीजन है को इंटीरियर एंगल। अब एंगल 1 कैसे निकलेगा, 180 माइनस में 60, तो एंगल 1 इक्वल टू 180
120, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये है ए, ये बी, ये हमारी दो क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है। ठीक है, कौन सी, डी और सी। ठीक है बच्चों, इसमें पहले है एक्स और ये है अपना 80। अब देखो यहाँ, अगर हम इस लाइन को बढ़ा देते हैं और ये ऐसे बढ़ा देंगे तो हमें पता लग जाएगा ये हमारी क्या होगी, दो पैरेलल लाइन और इंटरसेक्ट करता है एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका क्या होगा, एंगल x प्लस में 80 इक्वल टू 100, वही को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 80 इक्वल टू 100। तो ये क्या होगा, x की 100। ठीक है बच्चों, ये दूसरा आपका सेक्शन बी आपका 100 आएगा, क्योंकि हमें पता है को इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, देन वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ फ्रॉम दिस वन। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू अनदर वन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी तक हो गया, अब हम सी देखते हैं। सी देखते हैं बच्चों कैसे, यह है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। इस टाइप की हमारी फिगर है बच्चों, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाती बाकी, क्योंकि वो तो आपको स्केल चाहिए। क्यू और ये दोनों पैरेलल लाइन है, जिस पे निशान आएगा तो पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये आ गया आपका पी और ये आपका हो गया 125। ठीक है बच्चों, अब यहां देखें, हमें ये लग रहा है ये क्या है। अब अगर हम इस पैरेलल लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ठीक है बच्चों, और ये जो इंटरसेक्ट लाइन है इसे और बढ़ा देते हैं ऐसे, तो हमें समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे पास ऐसे हो गया, अब हमारा को इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल पी प्लस में 125 इक्वल टू 180। रीजन, को इंटीरियर एंगल, we know that co-interior angle is always equal to 180, then angle equal to 180 minus 125। ठीक है बच्चों, एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 हो गया, एंगल P इक्वल टू 55। लेट्स मूव टू द सेक्शन डी। डी का देखें बच्चों, इसका डायग्राम क्या है, ये दोनों पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, एक लाइन इस तरीके से काटती है, पी क्यू आर एस। ठीक है बच्चों, ये तक समझ में आ गया। एंगल ए, इसने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, इसे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया आपका एंगल ए, ये हो गया आपका एंगल बी। ठीक है बच्चों, और ये देखो आपका एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया आपको 115। ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहां तक आपकी समझ में आ गया, ये हमारा डायग्राम समझ में आ गया। अब देखें को इंटीरियर एंगल कितना हमारे पास, ए एंड बी, बट ए एंड बी कैसे निकलेगा, क्योंकि इनमें तो दोनों में वेरिएबल दिया हुआ। तो हम देखें आर जो है, ये एंगल आर ये अपोजिट है एंगल ए के, तो इससे क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू 115। क्यों, अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अपोजिट एंगल इसके। अब हमें पता लगेगा एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू 180। क्यों है 180, वही को इंटीरियर एंगल।
ठीक है बच्चों, यहाँ से सीधा एक ही वैल्यू रख देंगे 115 प्लस में एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 115। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए। तो ये हो गया एंगल बी इक्वल टू 65। समझ में आ गया, एंगल बी इक्वल टू 65। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। ठीक है बच्चों, नाउ प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। आ रहा है ना समझ में? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, तो हम उसको दोबारा से उसे रिपीट करेंगे। वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाकी आपको समझ आना चाहिए, मतलब हमारी मेहनत का वसूल तभी होगी जब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, इसमें क्या बच्चों देखो, दो पहले लाइन दिए, ये एक इनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, x और ये हो गया आपका 2x। अब यहां बताओ, ये बताओ बच्चों ये क्या है, ये क्या है, x और 2x, ये तो दोनों अलग है, ये तो दोनों अलग है। तो इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, इसका अपोजिट ये होगा। तो ये x है तो ये भी अपने पास x हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब दोनों क्या हो गए, अब को इंटीरियर हो गया। तो x प्लस में 2x इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन में 3। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आती है 60, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आती है अपनी 60, देन इसकी आ जाएगी 120। क्यों, ये 2x है, 2x इंटू 2 इंटू में 60 इक्वल टू 120। समझ में आ गया, इसकी वैल्यू हमारा 120 है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे जो चल रहा है हमारे बच्चों को इंटीरियर प्रॉपर्टी की ही चल रहा है, सारे क्वेश्चन हमारा को इंटीरियर प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का एफ, 1 का एफ देखो बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेट, नॉट कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस वन। एक लाइन ये हो गई, ठीक है बच्चों, एक आपका ठीक है, और इसके साथ आपका ये दोनों लाइन भी पैरेलल है बच्चों, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। समझ गए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान, ये फर्स्ट वन, ये मैं दूसरे पेन से मार्क करता हूं ताकि समझ में आएगा। ये ए है और बच्चों ये है आपका बी, ये आपका 130। ठीक है बच्चों, ये आपका है सी, ये वाला एंगल है आपका 60। ठीक है बच्चों, समझिएगा 60, और ये एंगल है आपका 70। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी। सबसे पहले देखो हम क्या निकालते हैं, इस एंगल सॉरी, इस एंगल को देखते हैं हम। तो ये हमारा पैरेलल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा, तो को इंटीरियर हो गया, तो एंगल बी प्लस में 130 इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि को इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 50। ठीक है बच्चों, एंगल बी आ गया। अब हम निकालते हैं कौन सा, ये दोनों देख लें क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, इसे ये आपकी लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये दोनों को इंटीरियर हो गए। नेक्स्ट क्या है, एंगल सी प्लस में 60 इक्वल टू 180। सेम कंडीशन,
को इंटीरियर एंगल। अब बच्चों कैसे को इंटीरियर एंगल है, ये दोनों आपका पैरेलल होगी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये को इंटीरियर हो गए, तो एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा अपना 180 माइनस में 60, तो एंगल सी इक्वल टू 120। ठीक है बच्चों, फर्स्ट बी आ गया, ये आपका सी आ गया। अब हमें ए निकालना है, सीधे सिंपल है, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इससे भी निकाल सकते हैं, बाकी इससे निकालते हैं एंगल, इसे देखें थर्ड एंगल ए प्लस में 70 इक्वल टू 180, ये दोनों को इंटीरियर है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पैरेलल है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों 180 माइनस 70, तो एंगल ए इक्वल टू 110। ठीक है बच्चों, ये तीनों ए बी सी तीनों निकल गए। ठीक है बच्चों, आगे यहां तक समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 9 ऑफ ये सेल्फ प्रैक्टिस का 9E का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चे, पढ़े, फाइंड द एंगल सी बी क्यू। हमने आपको बताया कि जो बीच में होता है वो ही एंगल निकालना होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका डायग्राम देखें कैसे बनेगा। ठीक है, ये होगा आपका P, ये हो गया A, ये हो गया आपका B, B पे एंगल है आपका 2x प्लस 12, 2x प्लस में ये वाला एंगल है। ठीक है बच्चों, और ये है आपका O 5x, 5x, ये होगा Q है, Q हो गया आपका, ये R है, ए बी सी। अब हमें एंगल निकालना सी बी क्यू, ये वाला एंगल निकालना बच्चों, ये कौन सा, ये एंगल निकालना है, ये वाला 2x प्लस 12। अब हमें पता है, देखो बच्चों ये दोनों पैरेलल है, इन्हें इंटरसेक्ट करा तो ये को इंटीरियर हो गए, को इंटीरियर होगा तो क्या होता है, अपने पास कंडीशन क्या है, दोनों ऐड हो जाते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 180। क्यों है 180, यहाँ जरूर लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब इसे सोल्व करेंगे, 7x प्लस में 12 इक्वल टू 180, 7x इक्वल टू 180 माइनस में 12, 7x इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना बचेगा 168, x इक्वल टू क्या बचेगा 168 अपॉन में 7, इसे काट लेंगे 14। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई है अपने पास 24, हमें निकालना एंगल, ये वाला सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू क्या दिया हुआ है 2x प्लस में 12। ठीक है बच्चों, 2x की जगह x की वैल्यू रखेंगे प्लस में 12, तो क्या आएगा 48 प्लस में 12 कितना होगा बच्चों 60। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपनी, कितनी हुई इसकी वैल्यू, एंगल सी बी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, सी बी क्यू आपका आ गया 60। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, एंगल क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, टू लाइन्स एम एंड एन आर पैरेलल, एम एंड एन आर पैरेलल, फाइंड एक्स वाई इन द डायग्राम। इसमें बच्चों दो लाइन है, एक है ये आपकी m और एक है ये आपकी n, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इन्हें दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक आपकी ये हो गई, एक आपकी। ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यू क्या दिया है, एंगल ये वाला एंगल ये दिया हुआ है अपने पास 10x प्लस 5, 10x प्लस 5y। ठीक है बच्चों, दूसरा ये एंगल दिया है अपने पास 80,
तीसरा एंगल दिया अपने पास 72। फोर्थ वन है अपने पास ये वाला एंगल, ये है अपने पास 15x, ये एंगल 15x प्लस में 4y। वो x और y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले ये दोनों का इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर इनका देख लेंगे। ये क्या अपने पास 10x प्लस 5y प्लस में 80 इक्वल टू 180। ये वही को इंटीरियर, ये लिख देंगे। तो इसमें क्या जाएगा अपने पास 10x प्लस 5y, ये इधर चला जाएगा 180 माइनस 80। तो बच्चों ये कितना जाएगा 10x प्लस 5y इक्वल टू कितना है बच्चों 100। ये आ गया, ये आ गया आपका। तो ये बच्चों क्या होगी, ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। हमने अपने दूसरे चैप्टर उसमें पढ़े होंगे अलजेब्रा में, इसे कैसे निकालते हैं वो भी हम बताएंगे। दूसरी इक्वेशन देखें बच्चों, हमारे पास क्या है 15x प्लस 4y प्लस में 72 इक्वल टू 180। वही सेम को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये आगे बच्चों 15x प्लस में 4y इक्वल टू 180 माइनस 72। तो ये आगे बच्चों 15x प्लस में 4y इक्वल टू 108। तो ये बच्चों होगी अपने पास दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या बहुत सारे मेथड आते हैं वो यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स या वाई के जो कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों हमें पहले इसी के लिए हमें इसमें कर देंगे, इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में। तो इसमें क्या जाएगा अपने पास 30x प्लस में 15y इक्वल टू में 300। दोनों साइड करते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा 1। और अब इसमें करेंगे, इसमें करते हैं 2 की, क्योंकि किसी एक x का या y का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है। तो ये आ गया अपने पास 30x प्लस में 8y इक्वल टू 260, 260, ठीक है बच्चों। अब ये वाली इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। अब इस दूसरे वाली इक्वेशन को हम इसके नीचे ले, इसके या फर्स्ट को इसके नीचे ले जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे ले जाएंगे। कितना अपने पास 30x प्लस में 15y माइनस इक्वल टू 300, ठीक है बच्चों। अब यह क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या हम सब्सट्रैक्ट 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 7y इक्वल टू, ये भी माइनस का है तो माइनस कितना बचेगा बच्चों 84। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना होगा बच्चों 84 अपॉन में 7। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई अपने पास, y की वैल्यू हो गई अपने पास 12। y की वैल्यू अपने पास आ गई है 12। अब हम आगे चलेंगे, यहां लिखते हैं हमें, क्योंकि ये निकालना है एंगल। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आई है 12। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू किसी इसमें रख लेंगे, इक्वेशन कौन सी, इसमें रखते हैं हम 15x प्लस में 4y इक्वल टू 108, ठीक है बच्चों। इसमें हम y की वैल्यू 12 जो दी इसमें रखते हैं आपकी वैल्यू 15x प्लस में 4 इंटू में 12 इक्वल टू 108, ठीक है बच्चों। 15x प्लस 48 इक्वल टू 108। तो 15x बच्चों कितना जाएगा, x इक्वल टू 108 माइनस में 48। तो x इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, यहाँ कितना बचेगा 60। 15 अगर नीचे चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। तो उसमें क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x की वैल्यू होगी 4
की वैल्यू अपने पास आई थी 12, तो ये ही बच्चों आंसर है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का। ठीक है बच्चों, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ वी विल go for the question number 4, which is the last question of this exercise, last but not least। तो इसको भी हम सोल्व करते हैं, अच्छी तरह सोल्व करते हैं समझ के, जो समझ में नहीं आएगा उसे हम दोबारा पूछेंगे, दोबारा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस चल रहे हैं अभी हम, हमारी प्रॉपर्टी कौन सी चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, टू पैरेलल लाइन, वो कह रहा है गिवन फिगर है आपका टू पैरेलल लाइन, फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन। ठीक है बच्चों, P एंड Q टू पैरेलल लाइन है, कट बाई ए ट्रांसवर्सल लाइन M, ट्रांसवर्सल लाइन M एंड N, दो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है उसे, एक तो ये कर दी, ये तो होगी N। ठीक है बच्चों, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रही है, ये हो गई आपकी M, दो ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड Y, X और Y यूज करना है, मतलब निकालना, फाइंड आउट। तो ये कितना दिया हमारे पास 70। ठीक है बच्चों, ये एंगल 70 दिया है और ये एंगल है अपने पास X। ठीक है बच्चों, और ये वाला एंगल अपने पास दिया है उसने Y, और ये एंगल जो है अपने पास दिया है, ये दिया हुआ है बच्चों 50। अब देखो कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, यहां से फर्स्ट ये ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं हम, ये दो पैरेलल लाइन हो गई आपकी, ये और ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें दोनों को देखें, इसमें कोई इंटीरियर एंगल कौन सा अपने पास 70 प्लस एक्स, तो 70 प्लस में एंगल x इक्वल टू 180। क्यों, को इंटीरियर एंगल, ये रूल लिखना बच्चों, जब भी पता लगेगा हमें। ठीक है, तो एंगल x बराबर 180 माइनस 70, इतना तो पता ही है आपको, x इक्वल टू 110। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 110, x की वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब इसे सबको भूल जाइए, दो पैरेलल लाइन है, उस पे दो हमारा एंगल है, ये और ये, तो ये दोनों क्या हुए, को इंटीरियर एंगल हुए, तो इसमें क्या होगा 50 प्लस में y इक्वल टू 180। क्यों है 180, को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, 100, तो y इक्वल टू कितना होगा बच्चों 180 माइनस 50, y इक्वल टू हो गया आपका 30, कितना 130, ये 102 था, ये कितना है आपका 100, y इक्वल टू 130। तो बच्चों ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, इसके हमारे सारे प्रॉपर्टी करा दिए हमने, सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 9E, इसमें हमने सारी प्रॉपर्टी कराई है आपकी, अल्टरनेट प्रॉपर्टी, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, और उसके अलावा क्या कराया था बोलते हैं, उसके अलावा हमने कोरस्पोंडिंग प्रॉपर्टी करा दिया, और यही तीन प्रॉपर्टी थी अपनी, अल्टरनेट, कोरस्पोंडिंग और को इंटीरियर प्रॉपर्टी, ये तीनों करा दिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों इन सबको मिला के एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट करें, हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, इसका हम आपका इंतजार करेंगे इस चीज़ का। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।